हैरी पॉटर और पारस पत्थर। अध्याय 1। वह लड़का जो जिंदा बच गया। प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस डर्सली गर्व से कहते थे, हम तो पूरी तरह सामान्य लोग हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह लोग किसी रहस्यमयी या अजीब चीज़ों में उलझ सकते हैं, क्योंकि वे इस तरह की बेतुकी बातों से दूर रहते थे। मिस्टर डर्सली ग्रिंग्स नाम की कंपनी के डायरेक्टर थे, जो ड्रिल बनाती थी। मिस्टर डर्सली मोटे तगड़े थे और उनकी गर्दन तो जैसे ही नहीं, हालांकि उनकी मूछें बहुत बड़ी थी। मिसेज डर्सली सुनहरे बालों वाली दुबली महिला थी और उनकी गर्दन सामान्य से लगभग 2 गुनी लंबी थी। यह लंबी गर्दन उनके बहुत काम आती थी, क्योंकि वे बगीचे की मुंडेर के पार ताक झाँक करने में और पड़ोसियों की जासूसी करने में अपना बहुत सा समय बिताती थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था, जिसका नाम था डडली, और मिस्टर मिसेस डर्सली का मानना था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता। उनके पास वह सब कुछ था जो वो चाहते थे, पर उनकी ज़िंदगी में एक रहस्य भी था, और उन्हें सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता था कि कहीं यह रहस्य किसी को पता ना चल जाए। वह यह सोच भी नहीं सकते थे कि अगर किसी को पॉटर परिवार के बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। मिसेस पॉटर मिसेस डर्सली की बहन थी, परंतु वे कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी। सच तो यह था कि मिसेस डर्सली सबको यही बताती थी कि उनकी कोई बहन ही नहीं थी, क्योंकि उनकी बहन और उनका निकम्मा पति उन लोगों से उतने ही अलग थे जितना अलग होना संभव था। यह सोचकर ही डर्सली पति पत्नी के होश उड़ जाते थे कि अगर पॉटर पति पत्नी उनकी गली में आ गए तो उनके पड़ोसी क्या कहेंगे। वे जानते थे कि उनका एक छोटा सा बेटा भी था, पर उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। यह बच्चा भी एक बड़ा कारण था जिस वजह से वे पॉटर पति पत्नी से दूर रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि डर्ली इस तरह के बच्चे से मिले जुले। जब मिस्टर और मिसेस डर्सली उस बोझिल मंगलवार को सोकर उठे जहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बादलों से भरे आसमान को देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि पूरे देश में अजूबो-गरीब रहस्यमयी घटनाएं जल्दी ही होने वाली हैं। मिस्टर डर्सली ने अपने ऑफिस जाने के लिए गुनगुनाते हुए अपनी सबसे बोरिंग टाई निकाली, और मिसेस डर्सली चहकने हुए इधर उधर की बातें करती रही। इसके साथ ही वे हल्ला मचा रहे डडली को ऊंची कुर्सी पर बैठाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी लड़ रही थी। उनमें से किसी को भी यह नहीं दिखा कि एक बड़ा सा भूरा उल्लू उनकी खिड़की के पास से पंख फड़फड़ाते हुए गुजर गया। 8:30 बजे मिस्टर डर्सली ने अपना ब्रीफ केस उठाया, पत्नी का गाल थपथपाया और डडली को चूमने की कोशिश की, परंतु वैसा नहीं कर पाए, क्योंकि डडली उस समय झुंझला रहा था और अपना नाश्ता दीवार पर फेंक रहा था। शैतान कहीं का। मिस्टर डर्सली ने घर से निकलते समय हंसकर लाड से कहा। वे अपने कार में बैठे और 4 नंबर के पोर्च से बाहर आ गए। सड़क के मोड़ पर डर्सली को पहली अजीब चीज़ दिखी, एक बिल्ली जो नक्शा पढ़ रही थी। एक पल को तो डर्सली यह समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा था। फिर उन्होंने सिर झटका और दोबारा देखा। एक भूरी बिल्ली प्रिविट ड्राइव के मोड़ पर खड़ी थी, परंतु नक्शा कहीं नहीं दिख रहा था। उनके दिमाग में भी कैसे अजीब विचार आ जाते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से उनकी आंखों को धोखा हुआ हो। मिस्टर डर्सली ने आंखें झपकाईं और बिल्ली को घूरा। बिल्ली ने भी पलटकर उन्हें घूरा। जब मिस्टर डर्सली मोड़ पर मुड़े और सड़क पर आगे बढ़े तो उन्होंने कार के शीशे में बिल्ली को देखा। बिल्ली अब उस साइन बोर्ड को पढ़ रही थी जिस पर लिखा था प्राइवेट ड्राइव। नहीं, वह साइन बोर्ड को देख रही थी। बिल्लियाँ ना तो नक्शा देख सकती थी, ना ही साइन बोर्ड पढ़ सकती थी। मिस्टर डर्सली ने अपने कंधे उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। जब वे शहर की तरफ बढ़े तो उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं था, ड्रिल के उस बड़े ऑर्डर के सिवाय जो उन्होंने उस दिन मिलने की उम्मीद थी। परंतु शहर के करीब पहुँचते पहुँचते उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके दिमाग से ड्रिल का विचार बाहर निकल गया। हर सुबह की तरह जब वे ट्रैफिक जाम में फंसे तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि आज बहुत से लोग अजीब कपड़े पहनकर घूम रहे थे। चोगे पहने लोग इस तरफ दिख रहे थे। मिस्टर डर्सली अजीब कपड़े पहनने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे।
आजकल के जवान लड़के लड़कियां भी कैसी ऊट पटांग कपड़े पहनते हैं। उन्होंने सोचा यह कोई बेवकूफ़ भरा नया फैशन होगा। उन्होंने अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील पर तबला बजाया और तभी उनकी निगाह पास में खड़े कुछ अजीब लोगों के झुंड पर पड़ी। वे लोग रोमांचित होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर डर्सली आग बबूला हो गए जब उन्होंने देखा कि उनमें से दो तो बिल्कुल जवान नहीं थे। अरे, उस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज़्यादा होगी और उसे शर्म नहीं आती कि वह गहरा हरा चोगा पहने हैं। उसकी यह मजाल। परंतु तभी मिस्टर डर्सली ने सोचा कि शायद इसका संबंध किसी मूर्खतापूर्ण काम से हो सकता है कि यह लोग किसी चीज़ के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हों। हाँ, यही होगा। ट्रैफिक फिर से चालू हो गया और कुछ मिनट बाद मिस्टर डर्सली कंपनी की कार पार्किंग में पहुंच गए और उनका दिमाग एक बार फिर ड्रिल में उलझ गया। मिस्टर डर्सली 9वीं मंजिल पर अपने ऑफिस में हमेशा खिड़की की तरह पीट करके बैठते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उस सुबह उन्हें ड्रिल पर अपना ध्यान लगाए रखने में कठिनाई होती। वे भरी दोपहर में तेज़ी से उड़ते हुए उल्लुओं को नहीं देख पाए, परंतु नीचे सड़क पर खड़े लोग उन उल्लुओं को देखकर हैरान हो रहे थे। जब एक के बाद एक उल्लू तेज़ी से उड़कर गए तो लोग उंगली से इशारा कर करके मुंह फाड़े उन्हें देखते रहे। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने तो रात में भी कभी उल्लू नहीं देखा था। बहरहाल मिस्टर डर्सली को सुबह पूरी तरह सामान्य गुजरी, जिसमें उल्लुओं का नामो निशान नहीं था। उन्होंने 5 लोगों को डांटा, कई ज़रूरी टेलीफोन किए और फ़ोन पर भी चीखते चिल्लाते रहे। लंच के समय तक वे बहुत अच्छे मूड में थे। लंच में उन्होंने सोचा कि पैर सीधे कर लें और सड़क के पार सामने वाली बेकरी के से अपने लिए स्वीट ब्रेड ले आएं। चोगा पहने लोगों के बीच में वे पूरी तरह भूल चुके थे, परंतु बेकरी के पास वे एक बार फिर उनके पास से गुजरे। उनके पास से गुजरते समय मिस्टर डर्सली ने उन्हें गुस्से से घूरा। ना जाने क्यों उन्होंने देखकर वे थोड़े परेशान से हो गए। ये लोग भी रोमांचित होकर कानाफूसी कर रहे थे और उनके हाथ में चंदा मांगने वाला डिब्बा भी नहीं दिख रहा था। वापस लौटते समय मिस्टर डर्सली की थैली में एक बड़ी स्वीट ब्रेड थी और जब वह एक बार फिर उन लोगों के पास आए तो उन्हें उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुनाई दिए। पॉटर परिवार, हाँ सही है, मैंने सही सुना है। हाँ, उनका बेटा हैरी। मिस्टर डर्सली के पैरों को जैसे लकवा मार गया। डर के मारे उनके होश उड़ गए। उन्होंने कानाफूसी करने वालों की तरफ देखा जैसे उनसे कुछ पूछना चाहते हो, परंतु फिर उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि ऐसा ना किया जाए। उन्होंने सड़क के पार दौड़ लगा दी, धड़धड़ाते हुए अपने ऑफिस में घुसे। अपनी सेक्रेटरी को फटकारा कि वह उन्हें डिस्टर्ब ना करे। झपट कर फ़ोन उठाया और घर का नंबर लगभग पूरा डायल कर ही लिया था कि तभी उन्हें अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने रिसीवर दोबारा नीचे रख दिया और अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगे। वे सोच रहे थे, नहीं, वे भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे थे। पॉटर नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं। उन्हें विश्वास था कि पॉटर नाम के ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके बेटे का नाम हैरी होगा, और अगर देखा जाए तो उन्हें यह भी पक्का पता नहीं था कि उनके भांजे का नाम हैरी ही था। उन्होंने इसे कभी नहीं देखा था। उसका नाम हार्वे या हैरोल्ड भी तो हो सकता है। मिसेस डर्सली की चिंता में डालने से क्या फ़ायदा। अपनी बहन का नाम सुनते ही वे हमेशा बहुत परेशान हो जाती थी, और इसमें मिसेस डर्सली को भी क्या गलती थी अगर उनकी अपनी बहन इस तरह की होती, परंतु फिर भी चोगा पहने लोग। उस दोपहर ड्रिल पर ध्यान लगाए रखने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, और जब वे 5 बजे ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकले तो इतने परेशान थे कि गेट से निकलते ही एक आदमी से टकरा गए। सॉरी, वे हड़बड़ा कर बोले, क्योंकि उनकी टक्कर से एक चिकना बूढ़ा आदमी लड़खड़ाकर लगभग गिर गया था। कुछ सेकंड बाद जाकर मिस्टर डर्सली का ध्यान इस तरफ गया कि उस आदमी ने बैगनी चोगा पहन रखा था। टकराने और ज़मीन पर लगभग गिर जाने के बाद भी वह कतई नाराज़ या परेशान नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान खिली थी। उसने अपनी चिंचियाती सी कांपती आवाज़ में कहा, और उसकी आवाज़ इतनी अजीब थी कि आसपास के लोग उसे घूरने लगे, कोई बात नहीं, आज मुझे कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती। खुशियाँ मनाओ, क्योंकि तुम जानते हो कौन अब आखिरकार चला गया है। आज का दिन इतना खुशी का है कि तुम्हारे जैसे मगलुओं को भी जश्न मनाना चाहिए।